दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही बेसिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। बाकी जो पार्ट जो हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़े उससे आईआईटी में सवाल अब नहीं के बराबर आता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म, लेकिन जो पढ़े उसका इस्तेमाल आगे होगा, इसलिए पढ़ाई की है हम लोग। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से सवाल डायरेक्ट आज भी आता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेईई। आईआईटी जेईई में सवाल आता ही आता है। अच्छे से समझना क्या क्या चीज चल रहा है, क्या क्या थियरी था इसके पीछे, वो सब चीज को भी हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एटम का एक पर्टिकुलर व्यू मैंने आपको मोल में ही बता दिया था। न्यूक्लियस एट द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग अराउंड इट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द मास नंबर, ये सब चीज हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके। आयन का एटॉमिक वेट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट, ये सब कुछ सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर पता करना वॉज अ वेरी वेरी टफ टास्क। बहुत कुछ चीज हम लोग पता कर लिए कि भाई मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एटसेट्रा, बट व्हाट इज इनसाइड एटम, हाउ इट लुक्स लाइक, ये पता करना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क था। और इसका स्ट्रक्चर के पीछे बहुत सारी बेसिक थियरीज आया। कुछ थियरी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते आज के डेट में, लेकिन कुछ थियरी का पोस्टुलेट आज भी इस्तेमाल होता है रिसर्च में। ये मान के चलना कि ये जो टॉपिक है ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ा फील्ड बन जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स। और इस पे रिसर्च आज भी चल रहा है। वी आर नॉट स्टिल कंफर्म अबाउट द मास ऑफ फोटॉन, वी आर नॉट स्टिल कंफर्म वेदर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। मास तो एनर्जी में इक्वल टू mc स्क्वायर, लेकिन कभी सोच के देखो कि क्या हम उल्टा डायरेक्शन में एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते? इसी के ऊपर अभी भी चल रहा है रिसर्च, दैट इज योर कोलिजन एक्सपेरिमेंट। कौन सा कोलिजन एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसमें 50 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रहा है? बोसॉन नाम सुने हो? हिग्स बोसॉन, अभी भी रिसर्च चल रहा है कहने का मतलब। लेकिन ये कहानी शुरुआत होता है बहुत पुराने जमाने से कि आखिर एटम्स कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या चीज मौजूद है और वो किस तरीके से अंदर में अरेंज्ड है। सो द थियरी बिहाइंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, फर्स्ट थियरी यू राइट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, इट स्टेट्स दैट, पहला पॉइंट लिखो, it states that first point, matter is made up of very tiny indivisible particles. Matter is made up of very tiny indivisible particles called atoms. Matter is made up of very tiny indivisible particles called atoms. Second point, atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. न तो एटम बनाया जा सकता है और न ही एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कहने का मतलब
आप एक एटम को दो आधा आधा एटम में ब्रेक कभी नहीं कर पाओगे। आगे लिखो, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन, simply the rearrangement of atoms happen, simply the rearrangement of atoms happens. In a chemical reaction, simply the rearrangement of atoms happens. We say atom is conserved. We say atom is conserved. We say atom is conserved. Agla point, atoms of the same element are exactly identical. Atoms of the same element are exactly identical. ब्रैकेट में लिख लेना, except isotopes, isobars, etc. Except isotopes, isobars, etc. अगला पॉइंट, atoms of the different element are always different in. Atoms of the different elements are always different in. Atoms of the different elements are always different in size, shape and mass. Size, shape and mass. पहला जो थियरी आया वो आया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये स्टेट किया कि मैटर का जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्टिकल, उसके बाद आप तोड़ नहीं सकते, मैटर को तोड़ते तोड़ते हम इतना छोटा कर दिए कि एक पार्टिकल मिला जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सके। दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। सेम एलिमेंट के एटम्स हमेशा आइडेंटिकल होते हैं। आयरन का दो एटम दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन मास, शेप, साइज सब, बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हमेशा डिफर करते हैं मास, साइज, शेप, साइज एंड मासेस में। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। न तो आप एटम्स क्रिएट कर सकते हो, न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो इनडायरेक्टली, ना ही आप कोई एलिमेंट जनरेट कर सकते हो। एवरीथिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हम नया आयरन कहीं नहीं बना सकते, आयरन ऑलरेडी है। कंपाउंड का आयरन को हम लोग आयरन के रूप में डिपॉजिट करा सकते हैं। कंपाउंड से आयरन डिपॉजिट करा सकते हैं, ओर से आयरन डिपॉजिट कराते हैं, तो ओर क्या है? कंपाउंड ही तो है। लेकिन हम चाहें कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बना ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट क्रिएट एटम, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी एटम। एटम्स ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये सारे पोस्टुलेट्स दिए। नाउ डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब एटम के अंदर भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और हालांकि आप लोग 11th में हो तो सब जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, these are the three subatomic particles present in the inside the atom। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई और क्यों हुई, समझ में आ रहा है? यह डिस्कवरी के बाद क्या सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया? सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज कैथोड रेज। ये निकाला था थॉमसन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास अलग अलग नहीं बता पाया, लेकिन चार्ज बाई मास का रेशियो जरूर बता दिया कि जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड किया गया, लेकिन उसका चार्ज और मास नहीं बता पाया गया। लेकिन चार्ज बाई मास का रेशियो, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा अगले एक्सपेरिमेंट के लिए, वो थॉमसन ने प्रोवाइड किया। वेरी सिंपल, इट कंसिस्ट ऑफ अ
very thin glass tube covered या closed from both side. It has a thin metallic plate at both ends and it is connected to a very heavy voltage battery. V is very very high. यहां पे एक ओपनिंग डक्ट का, इसके अंदर गैस लिया गया और यहां पे पंप लगा के गैस को जहां तक हो सके बाहर निकाल दिया गया. अंदर का कंडीशन बना दिया गया नियर टू वैक्यूम. द प्रेशर वॉज रिड्यूस्ड. द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब was reduced drastically to a greater extent. Pressure was reduced by a opening duct. ये होता है thin metal. ये होता है thin metal. This is the positive terminal of the battery. So this behaves like a positive electrode. And positive electrode is called anode, and this behaves like a negative electrode, and this negative electrode was cathode. ये भी thin metal, ये भी thin metal. जैसे ही ये वोल्टेज ऑन किया गया या सर्किट कंप्लीट किया गया, हमें कुछ नहीं दिखा. कैथोड रे दिखता नहीं है. इट इज इनविजिबल. तो हम लोगों ने क्या किया कि इस साइड में यहां पर कुछ फ्लोरेसेंट मेटल लाइक जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किए. जिंक सल्फाइड इज अ फ्लोरेसेंट सब्सटेंस. फ्लोरेसेंट सब्सटेंस. जिंक सल्फाइड पे किसी भी प्रकार का एनर्जी गिरा तो जिंक सल्फाइड ट्विंकल करता है, चमकता है. तो जैसे ही हम लोग सर्किट कंप्लीट किए तो जिंक सल्फाइड पे बहुत सारे ट्विंकलिंग्स हुई. पहला चीज, अगर इस ट्यूब को हम लोग कोटिंग कर दिए किससे, जिंक सल्फाइड से, तो हम लोग को बीच में ब्राइट टाइप का एक स्पॉट दिखा. ऐसा लग रहा था कि वो कैथोड से निकल के एनोड की ओर जा रहा है. Such kind of rays was called cathode rays, and this was the main technology behind our older TV. पुराने जमाने में जो टीवी या आज भी आता है वैसा टीवी ऐसा नहीं है, उसमें कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल होता था. स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड का कोटिंग रहता था और उस पे जब कैथोड रेज पड़ते थे वही हमको इमेजेस बाहर से दिखता था. खैर आजकल तो डिजिटल हो गया सब कुछ. खैर, सच काइंड ऑफ रेज वॉज ऑब्जर्व बाय J.J. थॉमसन एंड सच रेज वर कॉल्ड कैथोड रेज. कैथोड रेज का प्रॉपर्टी लिखो. पहले ये रफ थोड़ा सा डायग्राम बना लो और उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज लिखो और कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हम बताएंगे. इस पर्टिकुलर सब टॉपिक में मैं कुछ फॉर्मूला लिखूंगा और वो फॉर्मूला शायद आप लोग अभी पढ़े नहीं हो. वो सिर्फ फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला में कौन कौन सा क्या टर्म है वो लिखना और हम लोग फाइनल रिजल्ट तक आएंगे. जैसे ही वो टॉपिक आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा. खैर, ड्रॉ द rough schematic diagram of cathode ray tube. हमें कोई रेज जाता हुआ नहीं दिखता है. उस रे का इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा होता है और धीरे धीरे वो कम होता चला जाता है. तब हम लोग गैस करते हैं कि ये यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है. समझ में आ रहा है? वो इंटेंसिटी ऑफ द बीम यहां से यहां तक डिक्रीज करता हुआ नजर आता है.
तो लगता है कि यहां से निकला और यहां पहुंच गया। Inside pressure, it is near to 0.001 atmosphere, near to vacuum. पहला पॉइंट लिखिए, the cathode ray starts from cathode and moves up to anode. The cathode ray starts from cathode and moves up to anode. Second point, these rays are not visible, but they produce a fluorescent effect. They produce a fluorescent effect when they strike ZNS, zinc sulfide. When they strike ZNS, zinc sulfide layer. Third point, they have a hitting effect. Hitting effect. Cathode rays have a hitting effect. It heats the metal wherever it strikes. They have a hitting effect. Cathode ray, when it strikes a heavy metal, like copper, it produces X-rays. तो देखो, एक्सरे जो मशीन होता है उसमें भी यही चीज होता है। यहां पर क्या करते हैं कि बीच में ही एक मेटल लगा देते, हेवी मेटल लाइक टंगस्टन और कॉपर, इस पर स्ट्राइक करता है और ये मेटल से क्या मिल जाता, एक्सरेज निकल के आ जाता। कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक अ वेरी हेवी मेटल लाइक टंगस्टन, कॉपर और इवन मॉलिब्डेनम। Cathode rays can ionize the gas through which they pass. Cathode rays ionizes the gas through which they pass. Cathode rays ionizes the gas through which they pass. Cathode rays ionizes the gas through which they pass. Now, that rays consist of electrons. That rays consist of electrons because they deviate towards the positive plate in the electric field. They deviate towards the positive plate in the electric field. मतलब जैसे ही हम लोग यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, और इसको भी हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए। समझ में आ रहा है? तो ये रेस जो सीधा जा रहा था वो रेस बिल्कुल ऐसे मुड़ जाता है। तो जब ऐसे मुड़ गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गया इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट प्रूव्स दैट इट इज मेड अप ऑफ negatively charged particle, and that negatively charged particle are electrons. So cathode rays are
cathode rays are basically electrons. एक और बात ध्यान रखना, ये एटम का न्यूक्लियस, यहां पर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है? लास्ट वाला शेल इलेक्ट्रॉन, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े हो, इसलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे आर कॉल्ड इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो ये कैथोड रे कहलाता है। कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हुआ तो ये प्रोड्यूस करता है एक्सरे। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरे, और जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है दैट इज कॉल्ड बीटा रेज। सो बीटा रेज इज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखेंगे। सो ऑल दीज थ्री आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मोर इंपॉर्टेंट, कैथोड रेज आर बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? कैथोड रेज आर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब देखो, ये कैथोड रे ट्यूब था। कैथोड रे ट्यूब में ये एनोड था और ये हम कैथोड बना के रखे थे। ठीक, इस कैथोड रे ट्यूब में हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा के रखे हैं। यानी ये पॉजिटिव प्लेट और ये है नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इट इज सब्जेक्टेड टू सम मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग उसमें लगा के रखे हैं। नाउ जैसे ही हम यहां पर स्विच ऑन किए, कैथोड रेज स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कैथोड रे का टेंडेंसी होगा इधर मुड़ने का। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण द कैथोड रे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। समझ में आ रहा है? Now the electric field is adjusted in such a way that the magnetic field becomes equal to, या magnetic force becomes equal to the electrostatic force। समझ में आ रहा है? ताकि ये कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर जाए। तो स्ट्रेट लाइन में कब ट्रैवल करेगा? जब मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। यस और नो? ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर हम ई मान के चल रहे हैं, हम लोग कैथोड रे के साथ एक्सपेरिमेंट किए, या थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता है कि ये कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिविएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिविएट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को उसने ऐसा एडजस्ट किया ताकि वो रे बिल्कुल सीधा चले जाए। तो सीधा कब जाएगा? जब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह फोर्स का मैग्नीट्यूड बिकम्स इक्वल टू द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स का मैग्नीट्यूड। यस और नो? क्लियर है ये चीज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर ई होता है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E मल्टीप्लाइड बाई E। चार्ज अगर हम Q मान रहे हैं तो Q मल्टीप्लाइड बाई E, वेर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, देन द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी Q इंटू E। बात समझ में आ रहा है? एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू BVQ, where B is the magnetic field strength, V is the velocity and Q is the charge। सिर्फ टर्म्स याद रखना, अभी आपको कोई डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ाया जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन डिविएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन डिविएट करता है, क्योंकि उसका दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा एडजस्ट किया गया ताकि वो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे सीधा निकल जाए। तो मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है। समझ में आ रहा? मैग्नेटिक फोर्स इज दिस, वेयर बी इज कॉल्ड मैग्नेटिक
field strength, V is the velocity and Q is the charge. यहां पर E is the electric field strength, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. तो हम लोग पहला इक्वेशन क्या इससे डिराइव किए कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम लोग सीधा लेके चले गए, इसको ऐसा एडजस्ट किया कि सीधा निकल गया. तो दोनों फोर्स बराबर होगा तभी तो सीधा निकलेगा. एक भी ज्यादा होता तो उस तरफ डिविएट कर जाता. दोनों अगर बराबर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी वी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू. क्यू कट गया तो यहां से V क्या निकला, E अपॉन बी. समझा? हमें ये भी पता रहता क्योंकि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना. समझ आ रहा है? क्लियर है? नाउ ये भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक में, कि अगर एक चार्ज है Q एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है Q इंटू V. ये सब 10th में थोड़ा बहुत आइडिया था क्या? पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स Q इंटू V, एंड सिंस इट इज मूविंग, so its potential energy is getting converted into kinetic energy. Yes or no? So QV represent potential energy that gets converted into kinetic energy. ये पोटेंशियल डिफरेंस है V जो हम लोग कैथोड रे ट्यूब में अप्लाई करते, which has a very large value. So यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे ही ट्रैवल किया तो यहां पर उसका क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी. द पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि V स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2QV अपॉन M, और V हम लोग निकाल चुके E बाई बी, तो ये लिख सकते हैं E स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 2QV अपॉन M. So Q by M is equal to E square upon B square 2V. समझ? तो जो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया उसे पता था कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने एडजस्ट किया हुआ है, उसे पता था कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला में यूज किया, उसे पता था कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे, उससे उसने ये वाला पार्ट निकाल दिया. समझ में आ रहा बात? और अगर हम चार्ज बोले इलेक्ट्रॉन का E, देन थॉमसन शोड दैट द E by M वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन is equal to 1.76 into 10 to the power 11. ये वैल्यू प्रूफ किया थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन के लिए E by M वैल्यू 1.76 into 10 की पावर 11 कूलम्ब पर केजी. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का ये सबसे बड़ा रिजल्ट है. जब थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिठाया, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बिठाया और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू बिठाया, उसके पास ये वैल्यू आया. और यहीं से हम लोग देखेंगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 into 10 की पावर -19. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर -31. सब यही एक्सपेरिमेंट से बाहर आया है. समझ आ रहा? वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास.